कि चलो गंगा मैया में डुबकी लगाएं, चलो गंगा मैया में डुबकी लगाएं, पितरों सहित पाप अपने धुलाएं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला इस बार का इतना खास क्यों है? कहा जा रहा है 12 सालों बाद जो संयोग है वो बना है और प्रयागराज की जो भीड़ है कुंभ मेले की वो सभी लोग जानते हैं, तो खास क्यों है इस बार? धन की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, लोकाचार की प्राप्ति के लिए, अमन शांति प्राप्ति के लिए कुंभ का मेला अति आवश्यक है। गंगा में स्नान करना इतना क्यों चाहते हैं और लोग क्यों चाहते हैं कि कुंभ के मेले में ही खास तौर पर हम स्नान करो, डुबकी लगाएं? ये कुंभ का मेला पौष मास की पूर्णमासी से और शिवरात्रि तक मनाया जाता है। इसमें शाही स्नान का समय है। कहते लोग कि अगर हम स्नान कर ले या कोई भी स्नान कर ले तो उसका पाप धुल जाता है, तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? सच में ऐसा है कि बस अफवाह ही उड़ाई? पौराणिक विश्वास जो कुछ भी है वो ज्योतिष के अनुसार कुंभ का असाधारण गंगा में स्नान करना, बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश से तथा सूर्य की मेष राशि में प्रवेश से जुड़ा है। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अगर महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस दिन का इंतजार जो सनातनी लोग हैं वो खास तौर पे कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में इसका कितना विशेष महत्व है ये आप सभी जानते हैं। तो महाकुंभ के मेले के बारे में खास जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ महादेव गौड़ पंडित जी मौजूद है। सबसे पहले तो पंडित जय श्री राम पंडित जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या बोलिएगा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, दर्शक जानना चाहते हैं कि कब से शुरुआत हो रही है, पहला स्नान कब से करें, तो ये सारी चीज़ें एक बारी दर्शकों को बताइए। ये कुंभ का मेला पौष मास की पूर्णमासी से और शिवरात्रि तक मनाया जाता है। इसमें शाही स्नान का समय है। ये मास पौष मास की 13 तारीख और 26 फरवरी तक स्नान का समय चलेगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में एकत्रित होते हैं, परंतु ये प्रयागराज में इस साल मनाया जाएगा। इसका महत्व क्या है कि जब बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करता है तो उसे कुंभ काल कहा जाता है। कुंभ काल में स्वागत और पूजा के लिए आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे कुंभ मेला कहते हैं। अच्छा पंडित जी, सवाल ये कि आखिर कुंभ मेला इस बार का इतना खास क्यों है? कहा जा रहा है 12 सालों बाद जो संयोग है वो बना है और प्रयागराज की जो भीड़ है कुंभ मेले की वो सभी लोग जानते हैं, तो खास क्यों है इस बार का? खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है और अब के जो मकर संक्रांति है वो चंद्रमा में वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि का महत्व अधिक है और मेष राशि से गोचर करके मकर राशि में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसका मंगलकारी कार्य है। इसलिए 120 वर्षों में ये आया है, इसलिए अधिक महत्वाकांक्षी है और लोगों की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, लोकाचार की प्राप्ति के लिए, अमन शांति प्राप्ति के लिए कुंभ का मेला अति आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि कुंभ का मेला कितना महत्व देता है सनातनियों के लिए और ख़ास तौर पे लोग वर्षों से इंतज़ार करते हैं कि जा करके स्नान करें, डुबकी लगाएं और कुंभ के मेले में जो कई नदियां हैं गंगा, यमुना समेत वो एक हो जाती हैं और प्रयागराज का जो मान्यता है वो आप सभी जानते हैं। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि लोग गंगा में स्नान करना इतना क्यों चाहते हैं और लोग क्यों चाहते हैं कि कुंभ के मेले में ही खास तौर पे हम स्नान करो, डुबकी लगाएं? पौराणिक विश्वास जो कुछ भी है वो ज्योतिष के अनुसार कुंभ का असाधारण गंगा में स्नान करना, बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश से तथा सूर्य की मेष राशि में प्रवेश से जुड़ा है। यह ग्रहों को स्थित हरिद्वार में गंगा बहती है। उस गंगा में स्नान करने से पीढ़ी दर पीढ़ी का लाभ प्राप्त होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना करने से, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं लोग कि अगर हम स्नान कर ले या कोई भी स्नान कर ले तो उसका पाप धुल जाता है, तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? सच में ऐसा है कि बस अफवाह ही उड़ाई गई है? जो प्राणी जीवन भर पाप करता है वह प्राणी एक बार भी अगर गंगा में स्नान कर ले तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। एक उदाहरण, एक बहेलिया रोजाना मांस खाता था, उसकी मृत्यु हुई तो वो पूरे दिन निराहार रहा और वो बहेलिया बैकुंठ में गया।
उसकी अस्थियां गंगा जी में गिरने से वो वैकुंठ प्राप्त कर गया। अच्छा, कितनी भीड़ हो जाती है या फिर कुंभ के मेले की जब शुरुआत होती है तो शुरू में क्या पूजा पाठ किया जाता है? कितने पंडित जी लोग जाते हैं, कितने सनातनी वहाँ जा सकते हैं, ऐसा क्या मान्यता है? कुंभ के बारे में जो कहा है इसकी उत्पत्ति बहुत पुरानी है। कुंभ के बारे में उस समय से जब समुद्र मंथन के दौरान अमरता को प्रदान करने वाला कलश निकला था, उस समय से इसका पूजन होता है। 4 देवताओं के असुरों को अमृत का कलश सौंपा था, उस समय से इसका पूजन होता है। धार्मिक महत्व त्योहारों में हिंदुओं का धार्मिक सबसे महत्वपूर्ण है कुंभ का मेला, जो प्रतिवर्ष नहीं 12 साल में आता है और 12 साल का एक युग माना जाता है। चतुर्थ युग में जो 12 साल का युग है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्रति युग में मेला आता है कुंभ का। कुंभ के मेले में पंडित जी पूजा पाठ किसकी की जाती है, या सिर्फ आप स्नान कर लिए वहाँ पे जाके घूम लिए? क्योंकि कुंभ के मेले में तो पूजा भी होती होगी। कुंभ के मेले में सबसे पहले पूजा की जाती है गणपति महाराज की, फिर गंगा की पूजा की जाती है, फिर गंगा आरती की जाती है, और पहले साधु स्नान करते हैं नागा, उसके बाद में गृहस्थी स्नान, साधु स्नान करते हैं, संत स्नान करते हैं। प्रथम साधु नागा, द्वितीय संत समाज और तृतीय गृहस्थी, ये नियम है। अगर कोई गृहस्थी या संत पहले नहा ले तो साधु नागा उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। स्नान करने का समय कितना खास रहता है और क्या रहता है खासतौर? स्नान करने का मूल समय 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का मेन माना गया है, लेकिन कोई काल दोष ना हो, कोई दोष ना हो, उस समय मुहूर्त निकाल के स्नान किया जाना चाहिए। अच्छा, देखा जाता है कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो सूर्योदय होने से पहले डुबकी लगा लेते हैं और कहते हैं कि जो इसकी मान्यता है वो कुछ अलग होती है, ऐसा कुछ है क्या? सूर्य उदय से जो पहले स्नान करता है उसको अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत तत्व उसको प्राप्त हो जाता है जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है। सूर्योदय से पहले स्नान करने को वेद में ये कहा है कि प्रातः स्नानम स्मरणीय। प्रातः जो स्नान करता है वो भगवान को स्मरण करता है, उसके समस्त पाप धुलकर वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है और बार बार पृथ्वी पर मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। महाकुंभ के मेले की शुरुआत कब से हो रही है और आखिरी तारीख क्या है, जो श्रद्धालु एक बार उनको बताया जाए? पौष मास की पूर्णमासी 13 जनवरी से 26 जनवरी को शिवरात्रि, 26 फरवरी को शिवरात्रि है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। कुंभ मेले के लिए 1-2 लाइन या कोई मंत्र हो तो आप एक बारी दर्शकों को बताएं। जो हरिद्वार नहीं गया उसका जीवन निरर्थक है। प्रयागराज में है इस बार। हाँ, जो हरिद्वार नहीं गया उसका जीवन निरर्थक है, लेकिन जो प्रयास पूर्वक प्रयागराज नहीं गया उसका निरर्थक निरर्थक है। ऐसा कहा जाता है कि चलो गंगा मैया में डुबकी लगाएं, चलो गंगा मैया में डुबकी लगाएं, पितरों सहित पाप अपने धुलाएं, साथी भी जाएं स्वागिन भी जाएं, साथी भी जाएं स्वागिन भी जाएं, सभी मिलके गंगा में डुबकी लगाएं। जय हो। देखिए, सभी मिलके गंगा में डुबकी लगाएं, और डुबकी लगाने की जो डेट है वो फिलहाल अभी कुछ दिन बाद है, और 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ के मेले की शुरुआत हो रही है। शाही स्नान जो है कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को करना है और 26 फरवरी 2025 तक कुंभ का मेला चलेगा। और आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का जो मेला है वो सिर्फ यही ही नहीं, प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ के मेलों में करोड़ों लोग आते हैं। और योगी सरकार की तरफ से बात करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, तो वहाँ पे इस बार जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद, और जिस तरीके की भीड़ होने वाली है उसको लेकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ध्यान ज़्यादा लगाती हुई इस बार नजर आ रही है, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है। हालांकि पंडित जी की बातों को सुनकर आप कितने सहमत हैं, महाकुंभ के मेले को लेकर आप कितने उत्साहित हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी। जय प्रयागराज महाकुंभ की।